हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आज भी मैं जॉर्जिया से आप लोगों के साथ में हाजिर हूँ और यहाँ पे हम एंजॉय करने के लिए आए थे। मैंने कहा एंजॉय करते करते आप लोगों के लिए मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐड करता चलूँ। ये सारी वीडियो आपको एज अ स्पेशलिस्ट अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके हवाले से मैं सारी डिटेल देने वाला हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि काइंडली मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। अगर आप कहीं अब्रॉड जाना चाहते हैं तो ये चैनल सबसे बेस्ट है आपके लिए। आपको हर चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं और सारी चीज़ समझा के आपको मूव ऑन करवाते हैं। वीडियो की तरफ बढ़ते हैं तो आज मैं स्पेशलिस्ट के हवाले से कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। अगर आप गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्राइटेरिया जो है वो समझाऊंगा कि उसके हवाले से कि आप कब एलिजिबल होते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं सऊदीया के हवाले से। अगर आप सऊदीया जाना चाहते हैं तो अगर आपके पास MCPS की डिग्री है, FCPS की डिग्री है और साथ में MD की डिग्री है तो आप ये तीनों डिग्री पे आप स्पेशलिस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और डिग्री के बाद मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आपके पास ये है तो आप एज अ स्पेशलिस्ट जाना चाहते हैं। जो डॉक्टर मतलब FCPS के बाद या MCPS या MD के बाद अब्रॉड जाना चाहते हैं और उनके पास एक्सपीरियंस जो है ना वो कम है तो वो उस बेस पे आगे जा सकते हैं। डायरेक्टली उनके लिए हम सऊदीया के लिए जो ECD सऊदी लाइसेंस काउंसिल का जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए सारा प्रोसेस करके देते हैं। सेकेंडली, अगर आप UAE जाना चाहते हो या किसी और गल्फ कंट्री UAE में अगर आप जाना चाहते हो तो मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपके पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैं ऐड करता चलूँ कि यहाँ पे अगर आपके पास MCPS की डिग्री है तो MCPS के बेस पे आप अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि जो UAE हैं वो आपका MCPS के बेस पे यहाँ पे वो एक्सेप्ट नहीं करता। मिनिमम आपके पास FCPS या MD डिग्री होनी चाहिए और डिग्री के बाद आपके पास 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हों। वहाँ के सऊदीया के लिए एक चीज़ मैं मिस कर गया हूँ। सऊदीया के लिए जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है उसमें आपका गुड स्टैंडिंग रिक्वायर्ड नहीं होता। बाकी सारे डॉक्यूमेंट बाद में मैं बताता हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। वो सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट अरेंज करने होंगे। सेकेंडली, अगर आप कतर, ओमान, बहरीन और कुवैत जाना चाहते हो तो उसके लिए मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। आफ्टर योर FCPS और MD वहाँ पे भी आपका MCPS जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं होता। आपको कम से कम MD या FCPS होना चाहिए तो तभी आपका सारा प्रोसेस हो सकता है। ये था क्राइटेरिया। और अगर आपके पास इस क्राइटेरिया के हवाले से अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट चलो मैं शॉर्टकट एक दफ़ा बता ही देता हूँ। सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट, एक फ़ोटो, उसके बाद मैट्रिक के जो है ना मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट, इंटरमीडिएट जो है ना उसका सर्टिफिकेट एक होना चाहिए। उसके बाद आपकी MBBS की जो ट्रांसक्रिप्ट है ये होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो आपकी FCPS या MCPS सऊदीया के लिए तो MCPS वो होना चाहिए और MD की डिग्री है तो वो होनी चाहिए। आपके पास जो आपका गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट है इन गल्फ कंट्री के लिए, जिनके लिए मैंने पहले ही बता चुका हूँ, उनमें आपके लिए गुड स्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है होम कंट्री का। साथ में आपका होम कंट्री का लाइसेंस और मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस। या UAE के लिए आना चाहते हो तो 3 ईयर एक्सपीरियंस, सऊदीया के लिए जाना चाहते हो तो 1 ईयर एक्सपीरियंस है। तो आपका सारा जो है ना डॉक्यूमेंट आपके ये कंप्लीट है। उस बेस पे आपका कंप्लीट A to Z सारा प्रोसेस हम करके दे सकते हैं। आपने क्या करना होता है कि सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करने होते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे ये स्क्रीन पे जो आपको नंबर शो हो रहा है इस पे आप व्हाट्सएप पे आप SMS करते हो तो आपको सारी डिटेल हम स्टेप बाय स्टेप करके देते हैं। और वाले से बताता चलो, देखो जॉब जो होती हैं वो हमेशा आपकी यहाँ पे सऊदीया में आजकल जो है ना जो वैकेंसीज हैं वो ज़्यादा है। कुवैत में भी हैं। UAE के अंदर स्पेशलिस्ट अगर आप हो तो आपको इजीली जॉब मिल जाती है। जो सैलरी के हिसाब से हैं, सैलरी अगर देखा जाए ना तो कुवैत में सबसे हाई सैलरीज होती हैं। मिनिमम अगर आप दरहम में काउंट करोगे ना तो आपकी 35,000 से लेके आपकी 40,000 दरहम आपकी सैलरीज होती है। अगर आप सऊदीया में जाते हो तो मिनिमम जो स्टार्टिंग होती है स्पेशलिस्ट की डिपेंड होता है डिफरेंट स्पेशलिटी। अगर कार्डियोलॉजी है तो उसकी सैलरीज हाई है, डर्माटोलॉजिस्ट की सैलरीज हाई है। तो अगर आप नॉर्मल एक स्पेशलिस्ट हो तो उसकी 25,000 रियाल से 30,000 के रियाल स्टार्टिंग सैलरी होती है। अगर आप फर्स्ट ईयर जाना चाहते हो 2 साल एक्सपीरियंस गेन करने के बाद आपकी जो सैलरीज है वो जाहिर बात है 35 से 40,000 हो जाती है। और आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलो, ये नहीं है कि आपकी सिर्फ सैलरी है, इसके साथ में अगर आप फॉर एग्जांपल ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो, जनरल सर्जन, तो सर्जरी अगर आप करते हो तो उसमें भी 15% या 20% आपको शेयर मिलता है। तो एक हाई हैंडसम सैलरी आपकी बन जाती है इस कंपेयर टू होम कंट्री। तो सैलरी के हवाले से है। बाकी स्कोप के हवाले से जिस तरह मैंने बता दिया है कि है, डॉक्यूमेंट भी बता दिए हैं, क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दिया
किया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने बता दिया ना, सबसे पहले मेन चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि आपने डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने होते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपके अटेस्टेशन हमें नहीं रिक्वायर्ड, विदाउट अटेस्टेशन आपने सिर्फ स्कैन कापी प्रोवाइड करने होते हैं। इस बेस पे आपका सारा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके देते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप करके देंगे। अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गया है तो आप मुझे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।